Hello everyone, it's Parvinder Kaur and there is a very shocking and a very good news that जो फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा ये कार्य है, जो ये काम है बहुत ज़्यादा आनन फानन में हुआ है, बट कहीं ना कहीं जो भी है अच्छा हुआ है एंड लेट्स होप फॉर द गुड। तो इसकी जो वैकेंसी है हम उसको थोरोली रीड करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आई हैं, क्या क्या जो इसके वो इसमें चेंजेज आए हैं वैकेंसी में, उसके बारे में हम इसको रीड आउट करेंगे। तो लेट्स रीड। तो ये है इसकी मेन विज्ञप्ति, जिसके अंदर लिखा गया है कि प्राध्यापक लेक्चरर और कोच के 24 सब्जेक्ट्स के लिए ये जो है वैकेंसीज के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें ये साफ तौर से ये बात लिखी गई है कि जो पद हैं, जो इसकी पोस्ट रहेंगी, उसके अंदर कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो इस लाइन में पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ये सब्जेक्ट वाइज हम इसको रीड करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट के 350 पोस्ट हैं। आगे कैटेगरी वाइज इनको बांट दिए हैं, जनरल में, विडो, एक्स सर्विसमैन, इनमें। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें 325 पोस्ट रहेंगी। लास्ट टाइम इसके अंदर 342 पोस्ट थी। और इंग्लिश में 325, संस्कृत 64 पोस्ट, राजस्थानी 7 पोस्ट, पंजाबी 11, इसके लगभग सेम ही रहती हैं हर बार, ऐसे 10 11 8 10 के अराउंड आती हैं। और पंजाबी सब्जेक्ट के अंदर लास्ट टाइम ये हुआ था कि 40% का जो क्राइटेरिया वो भी पास नहीं कर पाए थे लोग। उर्दू 26 पोस्ट हैं, हिस्ट्री 90, हिस्ट्री में इस बार थोड़ी सी कम, भी बहुत ज़्यादा कम हो गई पिछले के मुकाबले। पॉलिटिकल साइंस 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री 36, फिज़िक्स 147 इस सब्जेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ है पोस्ट का। मैथ्स 153, बायोलॉजी 67, कॉमर्स 340, ड्राइंग 35, म्यूज़िक की 6 पोस्ट, फिज़िकल एजुकेशन 37, कोच रेसलिंग कोच 1, खो खो कोच 1, हॉकी कोच 1 और फुटबॉल कोच 3। तो ये हैं पोस्ट जो कि मान के चल सकते हैं कि बहुत ही कम जो पोस्ट उसके लिए वैकेंसी है, लेकिन इसमें अभी और बढ़ेंगे। अभी डीपीसी होगी, डीपीसी के बाद में जो पोस्ट है वो इंक्रीमेंट होंगी श्योरली। और कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐड नहीं किए गए, उनके भी ऐड होने की संभावना है, लाइक एग्रीकल्चर। और ये नीचे इन्होंने बताया है कि पोस्ट का डिविडेशन है वो कैसे किया है। उसके बाद इन्होंने ये बता रखा है कि जो फॉर्म फिल होगा वो 5 नवंबर से और 4 दिसंबर के बीच बीच में होगा। ये पूरी वैकेंसी में इन्होंने इनके रूल्स जो बताएं, जिसमें से ये इसमें जो एक बात है जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो ये है, ये वाली बात कि अभी जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में हैं या फिर लास्ट ईयर की एग्ज़ाम में पास बैठने वाले हैं, लाइक फाइनल ईयर में हैं बीएड के या फिर एमए के, वो भी इसको आवेदन कर सकते हैं, वो उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, परंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा, लेकिन जब इसका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, उससे पहले आपको जो आपका वो है आपकी शैक्षणिक योग्यता वो पूरी होनी चाहिए, मतलब आपकी जो मार्कशीट है वो आई होनी चाहिए। तो ये बात इसमें क्लियर कर दी है कि जो भी फाइनल ईयर में है या जो अभी उनके चल रही है फाइनल ईयर की स्टडी, वो इसमें फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और आयु सीमा हम सबको पता ही है कि इसमें अभी इसमें थोड़ा सा ये चेंज किया है कि जो भी 1 जनवरी 2025 को जिनकी भी मान लो कि ओवर एज हो रहे हैं, उनको 1 साल की छूट दी गई है। राजस्थानी विषय को 3 साल की छूट दी गई है, क्योंकि 2018 के बाद उनका विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ था, इसलिए ये सामान्य वर्ग की ये 5 साल की है, ये इनकी आयु में छूट है, उसके बारे में ये सब बताया हुआ है। फिर उसके बाद चयन प्रक्रिया वही है कि ये जो चयन प्रक्रिया है वो इसका पेपर होगा, पेपर लेके की जाएगी, नंबर के हिसाब से मेरिट बनेगी, वो है ये बता दिया जाएगा। पाठ्यक्रम वेबसाइट पे दे दिएगा। और बाकी आपको बता दें पाठ्यक्रम के अंदर ये है कि जो पहले हमारी साइकोलॉजी रहती थी वो सेकंड पेपर में आती थी, उसको अब
फर्स्ट में मैनेजमेंट के साथ ऐड कर दिया गया है। इट मीन्स कि मैनेजमेंट की जो वेटेज है वो कम होगी और साइको की भी कम होगी, जबकि आईसीटी को सेकंड पेपर में ही रखा गया। ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन वगैरह जो भी हैं वो अच्छे से देख लें। ये कोच जो है उनके लिए दे रखा है, क्या क्या अहर्ताएँ वो रहेंगी। फिर है अपने लिए इम्पॉर्टेंट प्रमाण पत्र वगैरह, ये तो बाद की बातें हैं सब। और ये वैकेंसी थी, इतना इसमें लिखा हुआ है। और ये पूरी वैकेंसी जो मान लो कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई तलाकशुदा है, तो अपना जो भी पॉइंट है उसको पढ़ ले अच्छे से, जांच कर उसके बाद में ये करें, फॉर्म फिल करें। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। और ये बिल्कुल नहीं सोचे कि पोस्ट बहुत कम आई है, क्योंकि अगर मान लो हमारी तैयारी अच्छी है तो पोस्ट एक के लिए भी हमारा मानना है कि हमें जो है एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचे कि आप इस एग्ज़ाम को अंडररेटेड नहीं कर सकते कि इसमें पोस्ट कम आई है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए और हमें अपनी प्रिपरेशन उसको अच्छे से करना है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, सॉरी। एंड इंग्लिश के जो कैंडिडेट्स हैं, बी केयरफुल। एंड कुछ भी जो पोइट्री हमारी इंग्लिश में लिटरेचर में चल रही है, आप उसको मेरे चैनल से देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसके आगे का जो पार्ट है वो भी हम इसी चैनल के थ्रू है वो आपको करवाया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद परविंदर कौर। थैंक यू सो मच।